छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ रायपुर ने नए कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें महासंघ का संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा तथा नरेंद्र पाल सिंह गर्जा को संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली को बनाया गया है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने सरदार गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत सम्मान किया। यहाँ बस मालिकों के हालात खराब होने पर उनकी बेहतरी के लिए चर्चा की गई। आर्थिक मार से जूझ रहे बस ऑपरेटरों के लिए ये अच्छी पहल है। साथ ही महासंघ के संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा ने राज्य के मुखिया तक इनकी बातें पहुंचाने का आश्वासन बस ऑपरेटरों को दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का लगभग 11 साल के बाद एक गठन हुआ। उस गठन में सारे बस ऑपरेटरों ने सहमति के साथ मुझे जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, उसमें हमारे आदरणीय गुरुचरण होरा जी को हमने अपना संरक्षक बनाया है और अपना स्थायी जो सदस्य हैं छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रमोद भाई जी और रईस भाई, अनुराग भैया, भावेश भाई से मिलजुल कर बैठ काम करेंगे। सबसे हम लोग मिलजुल काम करेंगे और ऐसा मानना कि मुझे सबका सहयोग मिलेगा और सब बस वालों के इसमें काम करूँगा। चलो ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ यातायात संघ का आज ये नया गठन हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना काल के बाद एक संघ ने बैठक करके सर्वसम्मति से अनवर भाई को अध्यक्ष चुना है और पूर्व में प्रमोद भाई का सब लोगों का सहयोग मिलता रहा है और मैं तो यही कामना करूंगा, जैसे कि प्रमोद भाई काफ़ी कुछ बता चुके हैं। कोरोना काल में सारे व्यवसाय को फ़र्क पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो समझिए हॉस्पिटली जो बोलते हैं हॉस्पिटलिटी यूनिट, उसमें होटल भी आता है, एयरपोर्ट भी आता है, सब बसें भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ तो इन्हीं ग्रुप के लोगों को हुआ है। और बस को विशेषकर अभी जैसे मोदी जी ने डीजल और उसका रेट बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार में तो आज अखबार में पढ़ा कि जो कॉरपोरेट होता है इनकम टैक्स, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू उसमें जा रही है। तो ये बहुत विडम्बना की बात है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से निवेदन करेंगे और वो उनसे निवेदन करने से हर चीज़ मिलती है, ऐसा मेरा मानना। और आप सभी लोग जान रहे हैं 2-2.5 साल से जो काम चल रहा है कि कम से कम यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और अनवर भाई के नेतृत्व में यातायात संघ बहुत अच्छा काम करेगा और हम लोग जो मदद हो सकेगी हम लोग उसमें कर लेंगे। किराए में 8 से 10 साल पहले वृद्धि हुई थी और ऐसी अनेक समस्याएं थी जिनको लेकर के एक बड़े संघ और मजबूत संघ की आवश्यकता थी। तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि एक सारे संघों को मर्ज करके एक संघ बना करके यातायात महासंघ का निर्माण किया गया। और अच्छी बात यह है कि सारे जगहों पर जो जिले वाइज भी जो मनोनयन प्रक्रिया होगी उसमें भी अब यातायात महासंघ के नाम से ही होगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो प्रदेश के कुछ बड़े संघ है उनमें ये संघ है और अनवर अली जी सबको साथ में लेकर शुरू से चलते हैं। तो हमारी ओर से शुभकामनाएं भी हैं और इस संघ को और मजबूत करने के लिए वो निश्चित रूप से सकारात्मक पहल करेंगे। बस संचालक लगातार पीस रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस का जो रेट है वो जो 30-35 हज़ार रुपये में हो जाया करता था वो आज 1 लाख से लेकर 1,35,000 रुपये तक केंद्र सरकार की पॉलिसी के कारण हुआ। हमने बीच में आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी को 4 बार हमने चिट्ठी लिखी कि जो EMI है और जो बैंक के कम से कम ब्याज हैं, ब्याज को माफ़ कर दीजिए। ना EMI माफ़ हुआ, ना ब्याज माफ़ हुआ, ना इंश्योरेंस की दर कम हुई। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए एक मजबूत संघ की आवश्यकता थी। उसी के कारण यातायात महासंघ का गठन किया गया है और अनवर अली जी को सारे लोग मिलकर हम लोग उनके हर चीज़ों में साथ में रहेंगे। और चूँकि बस व्यवसाय से लगातार घाटे में चल रही है तो ड्राइवर कंडक्टर का आधा तनख्वाह देना ही पड़ता है। खड़े रहने पर भी नुकसान बहुत होता है। सीटों को चूहे कुतर दिए थे। रिहेबिलिटेट करने के लिए फिर से सड़क में लाने पर 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया प्रति बस खर्च भी हुआ। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए एक मजबूत संघ की स्थापना की गई।